तो मूवी की शुरुआत में हम एक ऐसे आइलैंड के बारे में जान पाते हैं जहाँ पर सालों से सिर्फ सुंदर सुंदर लड़कियां ही रहती हैं और वो सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक हैं। इसलिए कई लोग उस आइलैंड को वर्जिन आइलैंड भी कहते हैं और लोगों का ये भी मानना है कि उन लड़कियों के पास एक ऐसा मैजिकल बीज है जो उनकी उम्र को 10 गुना स्लो कर देता है एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में। मतलब कि वो कई सालों तक जी सकती हैं। अब ये सारी चीजें सभी के लिए बहुत ही अलग थी, इसीलिए सभी लोग वहां जाना चाहते थे। उस आइलैंड को ढूंढने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश भी की है, लेकिन आज तक कोई भी उस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाया और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की है वो कभी भी बचकर वापस नहीं आ पाया। अब यहाँ पर हमें एक बड़े बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर सोंग है और वो किसी भी तरह से उस आइलैंड को ढूंढना चाहता है और अमर होना चाहता है। इसीलिए वो अपने आदमियों को बोलकर उस आइलैंड को ढूंढने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम वोंग है। वोंग ये न्यूज देखता है कि मिस्टर सोंग उस वर्जिन आइलैंड को ढूंढ रहा है और उसकी रिसर्च टीम काम पर भी लग चुकी है। दरअसल वोंग इस न्यूज में इतना इंटरेस्ट इसलिए ले रहा था क्योंकि उसे पता है कि उस आइलैंड पर कोई भी नहीं जा सकता और जो भी गया है वो वापस नहीं आ पाया सिवाय एक आदमी के, और वो आदमी एक बहुत ही बड़ा रिसर्चर था जो कि बहुत पहले उस वर्जिन आइलैंड पर जा चुका है लेकिन वापस नहीं आया। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वोंग के पिता थे जिनका नाम था ली। वोंग को पता था कि उसके पिता वही कई आइलैंड में फंसे हुए होंगे या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ की सुंदर सुंदर लड़कियों का तगड़ा सामान देखकर उनका मन बदल गया हो और उन्होंने वहीं पर रुकने का फैसला कर लिया हो। और वैसे भी वो कोई पागल तो थे नहीं जो जन्नत से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वहाँ तो एक से एक तगड़ा माल था। मतलब कि रोज रोज के मजे, चारों तरफ से मजे ही मजे। खैर ये सभी बातें वोंग को अंदर से खाई जा रही थी, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपने पिता को वहां जाकर ढूंढेगा। इसलिए वो जाकर मिस्टर सोंग की एक सर्चिंग टीम में ज्वाइन हो जाता है। इसके बाद जब वो अपने अपॉइंट बोर्ड के पास जाता है तब उसे उसका नेविगेटर मिलता है जिसका नाम जस्टिन होता है और वो रिसेंटली पास आउट हुआ था एक नेवी इंस्टीट्यूट से, इसलिए उसे नेविगेशन की पूरी जानकारी थी। वो उसके साथ चला जाता है। वहीं पर मिस्टर सोंग का एक आदमी आकर वोंग को एक जीपीएस देता है जिससे कि वो उसे ट्रैक कर सके। वोंग और जस्टिन अपने सफर पर निकल जाते हैं। शुरुआत में तो उन्हें काफी अच्छा लग रहा था कि वो अपने पिता को ढूंढने जा रहा है और 2 महीने बाद जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता जा रहा था वो लोग काफी निराश होने लगते हैं क्योंकि वो आइलैंड अभी तक उन्हें नहीं मिला होता और उनके खाने पीने की सप्लाई भी खत्म होने को आ चुकी थी। एक दिन वोंग जब निराश होकर बोट पर बैठा होता है तभी अचानक से उसे एक आइलैंड दिखता है जो कि वही आइलैंड होता है जो वो ढूंढ रहे थे। इसलिए ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे आइलैंड के पास जा रहे थे वो देखते कि लहरें कुछ ज्यादा ही ऊपर को उठ रही हैं जिस वजह से उनकी बोट आगे नहीं जा पा रही थी। इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि यहाँ से आगे तैर कर जाएंगे। ये दोनों के दोनों पानी में कूद जाते हैं और तैर कर आगे जाने लगते हैं, लेकिन लहरें इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि वो उन्हें उठाकर आइलैंड की सतह पर फेंक देती है जिस वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब वोंग को होश आता है तब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो चारों तरफ से एक खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ है, लेकिन वो उसे मारना चाहती हैं। अब वोंग को इतना तो पता चल गया था कि यही वर्जिन आइलैंड है और वो सही आइलैंड पर आया है। इसके बाद बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां इन दोनों को उठाकर अपने गांव में ले जाती हैं और फिर वहां इन दोनों से पूछताछ की जाती है। लेकिन यहाँ पर जस्टिन को लग रहा था कि ये सब नाटक कर रही हैं और वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उन लड़कियों में से एक लड़की उसे मारकर नीचे गिरा देती है और उन दोनों को एक लकड़ी के पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। यहाँ पर इन सभी लड़कियों की एक लीडर भी होती है और वो लीडर जस्टिन और वोंग से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर कैसे पहुंचे, क्योंकि पिछले 10 सालों में कोई भी यहाँ पर नहीं आया है और किसी को भी यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता है। यहाँ पर जस्टिन अपनी क्यूरियोसिटी के लिए उनसे पूछता है कि क्या तुम सब अमर हो, क्या तुम्हारी उम्र घटती नहीं। दरअसल यहाँ पर ये सभी लड़कियां पिछले 100 सालों से रह रही हैं और अभी भी जवान हैं। इसके बाद रात हो जाती है और जस्टिन अपना चाकू निकालकर उस लकड़ी के पिंजरे को काटने लगता है जिससे कि वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और वो दोनों एक जंगल में पहुंचकर वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। जस्टिन निकल जाता है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए। वो जंगल में काफी अंदर तक चला जाता है। दरअसल उसे पता ही नहीं होता कि जंगल के अंदर ही असली खतरा है, क्योंकि उन सभी लड़कियों ने जंगल के अंदर जाल बिछाए हुए थे। जस्टिन जैसे ही अंदर जाता है वो वैसे ही एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। इसके बाद उसकी पीठ पर तीर से वार होते हैं और आखिर में उसके सर पर बहुत सारे नारियल भी गिर जाते हैं जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम वोंग को देखते हैं जो कि उनके गांव की एक झोपड़ी में चला जाता है और एक कोने में जाकर छुप जाता है। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम मुआन होता है और वो लीडर की बहन थी। वोंग जिस झोपड़े में घुसा था दरअसल वो उसके नहाने की जगह थी और वो वहां पर नहाने लगती है।
वोंग वहां से जैसे तैसे भी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक छोटी बच्ची देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे कि सभी लड़कियां इकट्ठा हो जाती हैं और वोंग का पीछा करने लगती हैं। वोंग किसी भी तरीके से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़कियां उसे बेहोश कर देती हैं और फिर उसे अपनी लीडर के पास लेकर जाती हैं। उन सभी को लग रहा होता है कि वोंग जानबूझकर उस झोपड़ी में गया था मुआन को देखने के लिए, इसलिए उन्हें काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जस्टिन भी वहां पर आ जाता है, लेकिन जस्टिन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अब यहाँ पर उनकी लीडर कहते हैं कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए और वो सजाई मौत सुना देती है और फिर ये सभी लड़कियां उन्हें मेडिटेन करके खा जाएंगी। तभी उनकी मेन लीडर उन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों इस आइलैंड पर क्यों आए हो। तब वो कहता है कि वो अपने पिता को ढूंढ रहा है। बहुत साल पहले वो यहाँ पर आए थे, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए। तभी उनकी लीडर कहते हैं कि वो उसके पिता से मिल चुकी है, वो इसी आइलैंड पर है, लेकिन वो भी उसे ढूंढ रही है। और साथ ही साथ वो लीडर ये भी कहती है कि अगर उसके पिता उसे मिले तो वो उसे उसी समय जान से मार देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को मेडिटेन किया जाता है ताकि ये लड़कियां इन दोनों को पकाकर खा सकें। सभी लड़कियां इन दोनों को पकाने की तैयारियां करने लगती हैं, लेकिन तभी एक लड़की आकर चिल्लाने लगती है कि उनकी एक साथी पानी में डूब गई है, जिसका नाम चंग होता है। अब ये सभी लड़कियां सब कुछ छोड़कर उस नदी की तरफ भागती हैं ताकि वो चंग को बचा सकें। अब यहाँ पर वोंग और जस्टिन को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो रस्सी को जलाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पर सारी लड़कियां चंग को ढूंढ रही हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। वोंग एक अच्छा स्विमर था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो उनकी मदद करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों भागते भागते नदी में कूद जाते हैं और जैसे तैसे चंग को ढूंढ लेते हैं। वो चंग को बाहर निकालते हैं, तभी जस्टिन उसे सीपीआर देता है और कुछ टाइम बाद वो होश में आ जाती है। अब यहाँ पर चंग को जस्टिन अच्छा लगने लगता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो लीडर से कहती है कि इन्हें कुछ ना किया जाए क्योंकि ये लोग अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई थी। वोंग और जस्टिन जब वहां से भागे थे तब वो आग से जली हुई लकड़ी को एक पेड़ के पास छोड़कर चले गए थे और उस पवित्र पेड़ की ये सभी लड़कियां पूजा करती हैं, लेकिन इन दोनों की वजह से वो पवित्र पेड़ पूरा जल चुका था। उनकी लीडर उन पर काफी गुस्सा होती है और उन्हें वापस फिर से बंदी बना लेती है और फिर से मौत की सजा सुना देती है, लेकिन चंग बोलती है कि इन्हें ना मारा जाए। लीडर उसकी बात सुनते हुए अपना फैसला बदलती है और कहते हैं कि तुम दोनों को इस पेड़ को दोबारा से हरा भरा करना होगा। इस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं और अगर इन 3 महीनों में तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वोंग और जस्टिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, इसीलिए वो मान जाते हैं और फिर ये दोनों अगले ही दिन से उस पेड़ को हरा भरा करने का अपना काम शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर दिन जैसे जैसे बीत रहे थे ये दोनों इन लड़कियों के काफी करीब आ गए थे। वोंग और जस्टिन अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनके लिए शिकार करते थे और उन लड़कियों की सभी परेशानियों में मदद करते थे, जिस वजह से इन दोनों का सभी लड़कियों के साथ काफी अच्छा रिलेशन बन जाता है। अब तो ऐसा लगने लगा था कि वोंग और जस्टिन यहाँ पर रहकर एंजॉय करने लगे हैं और मजे लेने लगे हैं, क्योंकि चारों तरफ से एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की है, जिस वजह से अब यहाँ रहना इन दोनों को अच्छा लग रहा था। और यार अच्छा तो लगेगा ही क्योंकि रोज रोज के मजे हैं। खैर यहाँ पर जस्टिन ने चंग की जान बचाई थी, इसीलिए वो उसे पसंद करने लगती है और उसका लेना चाहती है, इसीलिए वो हमेशा जस्टिन के आसपास ही घूमती रहती थी। यहाँ पर एक रात सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जस्टिन तो बहुत सारी लड़कियों से घिरा हुआ होता है, लेकिन वोंग जब एक नजर घुमाता है तभी उसे कोने में अकेली मुआन डांस करती हुई दिखाई देती है। वो तो उसे देखते ही रह जाता है जैसे कि वो उसे प्यार करने लगा हो। वो मुआन के पास जाता है और उसे बातें करने लगता है, फिर वो उसे एक बीच पर लेकर जाता है। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि वोंग और मुआन के बीच में भी कनेक्शन बनने लग गया है, जो कि आगे चलकर प्यार में बदलने वाला होता है। इसके बाद मुआन वोंग को अपने कबीले की हिस्ट्री के बारे में बताती है। वो कहती है कि बहुत सालों पहले महिलाओं की एक प्रजाति होती थी जिसको विज प्रजाति के नाम से जाना जाता था और इस प्रजाति की सभी महिलाएं प्रकृति के सबसे करीब रहती थी, जिससे इनके पास एक यौवन नाम का बीज तैयार करने की क्षमता थी और ये बीज किसी भी इंसान को जवान बनाए रखने की क्षमता रखता था। लेकिन एक दिन इसी बीज को पाने की लालच से कुछ लोगों ने विज जाति की महिलाओं पर हमला कर दिया और इस विज जाति की परंपरा थी कि यौवन नाम के बीज को अपनी आने वाली नई पीढ़ी को देना होता था। इसीलिए जो मेन लीडर होती थी वो मरने से पहले कबीले की सबसे समझदार लड़की को या फिर जिसे अगला लीडर बनाना है उसे वो बीज दे दिया जाता था। और अब जो मेन लीडर है वो वही लड़की है जिसे यौवन बीज दिया गया था और उसने उस समय डर की वजह से यौवन बीज को जमीन में गाड़ दिया था, जिससे कि वो धीरे धीरे एक पेड़ बन गया और उस पेड़ में से बहुत सारे बीज और भी
भी निकले। अब ये सारी बातें सुनकर वोंग को एहसास होता है कि बाकी लोगों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तभी वोंग और जस्टिन फैसला करते हैं कि वो लोग ये GPS तोड़ देंगे ताकि मिस्टर सोंग को इस बारे में पता ना चल सके। लेकिन तोड़ने से कुछ समय पहले ही मिस्टर सोंग ने उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया था, जिस वजह से मिस्टर सोंग अपने आदमियों के साथ उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। वोंग और जस्टिन को इस बात का पता चल गया था, इसलिए वो दोनों जाकर सभी लड़कियों को इन्फॉर्म करते हैं कि उनके आइलैंड पर हमला होने वाला है, उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही समय में मिस्टर सोंग अपने आदमियों के साथ वहां पर आ जाता है। अब वहां के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए वो अपने आदमियों को भेजता है, लेकिन वोंग ने उन सभी लड़कियों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वो लड़कियां उन सभी का स्वागत करती हैं और उन सभी को दारू पिला देती हैं, जिससे कि वो सभी के सभी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मिस्टर सोंग अपने बाकी आदमियों के साथ खुद ही वहां पर आ जाता है और जब जस्टिन और वोंग उससे मिलते हैं तब मिस्टर सोंग उन पर भी भरोसा नहीं करता और उनके गांव में आकर सभी लड़कियों को बंदी बना लेता है। अब यहाँ पर मिस्टर सोंग उन सभी लड़कियों से उसी यौवन बीज की मांग करता है जिससे कि वो अमर हो सके, पर तभी उनकी मेन लीडर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और उन्हें जंगल के बीच ले जाती है। अब यहाँ पर चंग मिस्टर सोंग के एक आदमी को मार देती है, जिस वजह से सभी जंगल में बिखर जाते हैं। मिस्टर सोंग वोंग के साथ होता है और उसने वोंग की बॉडी पर टाइम बॉम्ब लगा दिया था, जिससे कि वो कहीं भी भाग कर ना जा सके। इसके बाद ये दोनों एक बीच पर आते हैं, तभी विच प्रजाति की मेन लीडर और बाकी सभी लड़कियां भी उस बीच पर आ जाती हैं और वोंग के लिए उन सब से लड़ने लगती हैं। लेकिन मिस्टर सोंग वोंग की बॉडी पर लगे टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और अब वो 30 सेकंड में फटने वाला था। अब यहाँ पर वोंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो समुद्र की तरफ भागने लगता है। दरअसल उसे पता था कि अगर वो वहां पर रहा तो वहां पर खड़ी बेकसूर सभी लड़कियां भी मारी जाएंगी, इसलिए वो अपनी खुद की जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाना चाहता था। यहाँ पर वोंग को समझ में आ जाता है कि उसके पिता ने भी अपनी जान देकर प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कबीले की सभी लड़कियों को बचाया था। तभी हम देखते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब ये देखकर मुआन जोर से चिल्लाती है और बाकी खड़ी सभी लड़कियां वोंग के इस बलिदान की वजह से रोने लगती हैं। अब यहीं पर सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वोंग अभी भी जिंदा है। दरअसल कबीले की मेन लीडर ने वोंग और जस्टिन को पहचान लिया था कि ये दोनों एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए मेन लीडर ने उन्हें यौवन बीज खिला दिया था और साथ ही साथ समुद्र की जादुई ताकत ने भी वोंग के इस निस्वार्थ बलिदान के लिए उसकी सहायता की, जिससे कि वोंग बच गया। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।